Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. एवरीवन, वेलकम टू द सनशाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2021। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन आपकी कब तक जारी किया जाएगा, कब तक इसके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, इसकी कुछ डेट क्लैरिफिकेशन है वो मैं आज आपको दूंगी। नेक्स्ट आपका LIC AAO और LIC असिस्टेंट। ठीक है, इन दोनों के एग्जाम कब तक आपके आने वाले मंथ में हो सकते हैं, इनकी कब नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, इस चीज के बारे में भी मैं आज आपको से बात करूंगी। नेक्स्ट आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक 2021 के रिगार्डिंग में कुछ आपसे बात करूंगी। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। SSC, रेलवे, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है, इन चारों से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे कंटेंट पोस्ट करती हूँ। कोई भी डाउट हो आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो जाके आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, राइट। और इनसे रिलेटेड अपडेट देती हूँ, जो भी न्यू अपडेट्स आती रहती हैं SSC, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक 2021। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इस बार बजट में अनाउंस किया था, ठीक है, कि आपके 2 बैंक प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे। ठीक है, और एक PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपकी प्राइवेटाइजेशन में जाएगी। ठीक है, ये बात की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, तो कौन सी 2 बैंक है और कौन सी वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो प्राइवेटाइजेशन में जाएगी। ठीक है, क्या इनका इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइजेशन में जाएगी तो उसका कुछ स्टूडेंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा और बैंक के एम्प्लॉयज पे इफेक्ट पड़ेगा, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी की के एम्प्लॉयज पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैंक की लिस्ट में बताऊंगी अभी जो बैंक शॉर्ट लिस्ट हुए हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए आपकी PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी हैं, तो पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी देखिए पहली PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सी? न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, न्यू इंडिया। नेक्स्ट आपकी है यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, थर्ड आपकी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, फोर्थ आपकी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये आपकी PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, अगर इनमें से कोई प्राइवेटाइजेशन होगा, कोई एक, ठीक है, तो इन चारों में से ही प्राइवेटाइजेशन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक की, कौन सी जो 2 बैंक है वो प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं है। ठीक है, इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, बैंक ऑफ इंडिया 3 अदर पब्लिक सेक्टर बैंक शॉर्ट लिस्टेड फॉर द प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, द 4 बैंक ऑन द शॉर्ट लिस्ट आर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 4 बैंक हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं आपके। ठीक है, इन चारों में से आपके कोई 2 बैंक हैं, ठीक है, जो आपके प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे। तो 2 बैंक आपके इन चारों में से जाएंगे और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो प्राइवेटाइजेशन में जाएगी। ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकली है इससे रिलेटेड, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, बट ये बात की बोल दी गई है कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और 2 बैंक हैं जो प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे SBI क्लर्क के बारे में। ठीक है, इनकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है इसकी, तो देखिए जैसा कि आपको पता है IBPS अपना कैलेंडर निकाल चुका है अगस्त से लेके जनवरी 2022 तक। ठीक है, IBPS अपने बैंकिंग के एग्जाम कंडक्ट कराएगा। बचे आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, ये मंथ बचे हैं। अब आपको पता है कि IBPS आपके बैंकिंग के एग्जाम भी कंडक्ट कराता है और इंश्योरेंस के एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो काफी हाई चांसेस हैं कि आपके जो इंश्योरेंस के एग्जाम है LIC AAO और LIC असिस्टेंट, ठीक है, इन दोनों के एग्जाम आपके जुलाई, ठीक है, जून जुलाई में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
LIC डबल AO का आपका 2020 में ही हो जाना था, फैब में इसकी नोटिफिकेशन आनी थी, ठीक है। अब 2021 फैब हो चुका है, तो ऑलरेडी 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है इस नोटिफिकेशन को। तो आप कह सकते हो कि इस बार वैकेंसीज भी इंक्रीज होके आएंगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। और आपका डबल AO का एग्जाम भी जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो LIC के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ये बात कहीं से जो LIC के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनसे भी पता चला है कि जो आपकी LIC की रिक्रूटमेंट है 2021 के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो काफ़ी जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। LIC असिस्टेंट आपका जुलाई अगस्त में हो सकता है, ठीक है, अभी इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। और SBI क्लर्क आपका अप्रैल मिड तक इसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल मिड तक इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो प्रिपेयर करते रहें नोटिफिकेशन आने तक और एग्जाम होने तक, ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं रह जाता। तो इस साल आपकी SBI क्लर्क भी आएगा, LIC डबल AO भी आएगा और LIC असिस्टेंट भी आएगा, ठीक है। LIC असिस्टेंट के चांस है कि थोड़ा आपका लेट आए एग्जाम, बट LIC डबल AO और SBI क्लर्क इन दोनों की जो एग्जाम है वो आपके इन मंथ्स में हो सकते हैं। जुलाई से पहले इन दोनों के एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को क्वेरी है SBI PO 2021 के रिगार्डिंग, तो इसकी भी मैं बता देती हूँ। अभी आपका SBI PO 2020 का GD और इंटरव्यू बाकी है। जब तक ये इसमें कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होकर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, तब तक SBI PO 2021 की वैकेंसीज नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो SBI PO में अभी काफ़ी टाइम है, बट SBI क्लर्क आपका अप्रैल मिड या अप्रैल के स्टार्टिंग में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। और LICO आपका LIC डबल AO, ठीक है, इसका मिड अप्रैल से आपका मई तक इसका भी नोटिफिकेशन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। दोनों की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पसंद आई हो तो शेयर